अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज का चैप्टर, उसमें हम चेंज इन परसेंटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है। और ये परसेंटेज का जो चैप्टर है ये आपको आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 और ए डी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारा है परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1। जी तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आप एक्सप्रेस द एज परसेंटेज। आपके पास नंबर्स दिए हैं तो आपने इनको परसेंट्स में लिखना है। यानी कि हम अगर बात करें, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ये है 1/2। 1/2 हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम परसेंट में कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम परसेंट में लिखेंगे तो हमारे पास मेथड जो होगा, हमने जो नंबर हमें दिया हुआ है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। 100 करके उस नंबर के जो न्यूमिनेटर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इस केस में हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 50%। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है 3/5। यानी कि अभी आप क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और उसकी परसेंटेज लेंगे। 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 60%। जो आपके पास थर्ड पार्ट है वो है 5/4। अब आप 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये है 5/4, ये 9/4 है, 5/4 नहीं है। आप 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 225%, 225%। लास्ट जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का वो है 1/50। 1/50 को आप पहले मल्टीप्लाई करें, 1/50 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो क्या होगा कि 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 50 से डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 25%। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखते हैं हमें क्या मांगा गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे उसने मांगा हुआ है कि एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंट। अब हमें उसने डेसिमल दिए हुए हैं, हम डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यह है 0.25। अभी आप देख सकते हैं 0.25 को आप, ये परसेंटेज में नहीं है बल्कि ये डेसिमल में है, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास नंबर जो है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो पहला आंसर है ये हो जाएगा 25%। दूसरा पार्ट जो है ये आपके पास 0.06। आप 0.06 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 6%। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है ये है 0.89। 0.89 ये डेसिमल नंबर में है, तो आप इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपके पास 89% आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास लास्ट पार्ट है ये है 0.17। अभी आप 0.17 ये डेसिमल में है, आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में। 0.17 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 17% जो है ये डेसिमल का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.3। उसको देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन। आपके पास परसेंट्स दिए हुए हैं, आपने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो पहला पार्ट है वो है 50%। ये परसेंटेज में दिया है तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपने इशारिये में, डॉट में, पॉइंट में इसको ज़ाहिर करना है। तो आपने इसको ज़ाहिर करने के लिए आप क्या करें,
आप जो भी नंबर है इसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दें। तो आप 50 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। इसको अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो आप 0.5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा 25%। 25% का मतलब है 100। आप 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आप इसकी अगर कटिंग 5 के टेबल्स के साथ करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपके पास है 16%। 16% को आप लिख सकते हैं 16/100। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/50, 25। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है वो है 230%, यानी कि आप 230 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/10। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि एक्सप्रेस दीज परसेंट एज डेसिमल। आपने इस परसेंट को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो पहला पार्ट है ये है आपके पास 15%। 15% को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 15 डिवाइड बाई 100 करना है, यानी कि डेसिमल मतलब इशारिये में ज़ाहिर करना है। और जो ऊपर आपके पास फ्रैक्शन था आपने उसको बटे में लिखना था। आप 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15। बेशक कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या फिर इसी तरह से करना चाहे तो इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 85%, यानी कि आप लिख सकते हैं 85 डिवाइड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.85। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, ये है 12.5%, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 12.5 डिवाइड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.125। उसके बाद आपके पास लास्ट जो पार्ट है ये है 6.25। 6.25 को आपने जब कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आप इसको पहले 100 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 4। उम्मीद करता हूँ आपको बात हमारी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक या 9 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।